भगवान इतने विकराल रूप में है, कोई देवी देवता पास आने को तैयार नहीं है, कोई भी। इतना विचित्र रूप, आधा नर आधा सिंह, नाम नरसिंह। कौन नजदीक आए? सब दूर दूर है। सोचा भगवान प्रकट हुए, भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध किया। ब्रह्मा जी ने सोचा स्तुति करें, भगवान आए हैं स्वागत करें। प्रोटोकॉल है कि राज्यपाल आएगा तो क्षेत्र का एसपी महोदय या महामहिम राष्ट्रपति महोदय आएंगी तो मुख्यमंत्री स्वागत करने जाएंगे। वैसे ही भगवान प्रकट भय तो प्रोटोकॉल है, ब्रह्मा जी जाएंगे। पर ब्रह्मा जी अपने पंख अपने हंस पर बैठ कर गए नरसिंह भगवान के पास। जैसे ही गए भगवान ने एक नजर टेढ़ी की और एक घुड़क्का मारा, सोई ब्रह्मा जी का हंस फड़फड़ा के भाग गया। ब्रह्मा जी बोले इतने अवतार देखे, ये खतरनाक नहीं देखा। शंकर जी को कहा आप जाओ। भोले बाबा बोले नंदी पे बैठ के हम जा रहे। भोले बाबा नंदी पे बैठ के आए। नंदी बैल है, भगवान नरसिंह हैं, दोनों की आंखें मिली। भगवान ने थोड़ा आंखें बड़ी कर दी और जैसे एक घुड़क्का मारा, शंकर जी का नंदी भागा। शंकर जी बोले ये तो खतरा नहीं, महा खतरा है, अब जाए कौन? सबने कहा पति कितना भी नाराज हो, धर्म पत्नी मना लेती। तो देवताओं ने कहा इतना विचित्र विराट रूप धारण करके नरसिंह भगवान प्रकट भय, देवताओं की चली नहीं, कौन मनाएगा? बोले भाई पतिदेव कितने भी नाराज हो, धर्म पत्नी मना देती है, जरा बात करो। लक्ष्मी माता के पास गए, आपके स्वामी जी विचित्र रूप में बैठे हैं, जाओ आरती कर लो, उनको शांत करवाओ। हमारे स्वामी जी? हाँ। कौन? श्री हरि विचित्र रूप धारण करके प्रकट हुए प्रहलाद के लिए। अरे हमारे प्रभु अशांत नहीं हो सकते, शांताकारम भुजगसेनम पद्मनाभम सुरेशम, वो तो परम शांताकार है, वो कहां विचित्र रूप में होंगे? देवता बोले आंखों से ही देख लो। तो लक्ष्मी माता ने कहा अभी चलते। बढ़िया साड़ी पहनी, हैदराबादी, बढ़िया भाग्यनगर हैदराबादी साड़ी पहनी, साउथ इंडियन लुक में आई माता। गजरा वजरा लगाकर, माथे पर वाइट वाइट चंदन भोलेनाथ वाला लगाकर, साउथ इंडियन स्टाइल में बढ़िया थोड़ा सा बिंदी लगाकर, और माता बढ़िया कनेर के गुलाब के पुष्पों की माला लिए हुए, थाली लिए हुए आरती करने के लिए नरसिंह भगवान के सामने आई। चरणों से आरती शुरू की और जैसे ही मुख पे आरती आई और भगवान ने एक घुड़क्का मारा, सोई आरती फेंक के नजर आई। बोली ये हमारे हस्बैंड नहीं है, ये नहीं है हमारे वाले, बड़े विचित्र है, ये नहीं है। जब घर आएंगे तब बात करेंगे, आज नहीं हम कर सकते हैं। घर वापस दौड़ी चली आई। देवता परेशान हो गए, अब भगवान की स्तुति कौन करे, प्रार्थना कौन करे? तब तक देवताओं की नजर भक्त प्रहलाद पर पड़ी। अरे भैया तेरे कारण भगवान प्रकट भय, तू प्रार्थना कर। प्रहलाद जी बोले जो आज्ञा। हाथ जोड़कर सामने खड़े हो गए प्रहलाद जी। प्रभु हम तो कुछ जानते ही नहीं है, अज्ञानी है, भगवान के पास समझदार बन के जाओगे तो भगवान नहीं मिलेंगे, भगवान के पास भक्त बनकर जाओगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए भगवान को बुद्धि से मत देखो, भगवान को भाव से देखो, क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से जो मुझको भजे सो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन कुछ भी दे तो मैं कभी लेता नहीं, भाव पूरत तेरी ही करती मुझे लाचार है। बांध लेते भक्त मुझको भाव की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता प्रभु का अवतार।